दोस्तों आइए, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ परिवार में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम केमिस्ट्री। हमने लास्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री टॉपिक कराया था, केमिस्ट्री का फ्यूल। ठीक है, फ्यूल्स क्या होते हैं, ईंधन, यानी ईंधन के बारे में हमने आपको बताया। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ईंधन क्या होते हैं। अब देखिएगा, अगर देखिए कहते हैं दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, मेहनत करने से जीत होती है आसान, यूं सभी काम, यूं सारे काम किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते। तो दोस्तों अपनी मेहनत करते रहिएगा, अपनी मेहनत से बहुत कुछ मिल सकता है आपको, अपनी मेहनत को बरकरार बनाते रहिए, रखेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में आरआरबी स्पेशल, आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के लिए हमने आपको बताया कि देखिए हम आपको पढ़ाए थे केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए हम बात करें, अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो हमने आपको बताया था लास्ट फ्यूल। फ्यूल्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन। ठीक है, अगर हम बात करें ईंधन की तो देखिए हमने आपको उस दिन बताया, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा हो तो ठीक। चलिए देखिए आगे देखते हैं इसका। अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल मिलता है हमको तीन स्टेट में। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों, देखिए ये क्या होते हैं, ये देखिए ये ठोस, ठीक है, ठोस द्रव और ये गैस। ठीक, अब देखिए दोस्तों बात करें, ये होता है गैसीय ईंधन और ये होता है द्रवित ईंधन, द्रवीय ईंधन या द्रवीय ईंधन, ये होता है ठोस ईंधन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि देखिए ये क्या क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया सबसे पहले ठोस। देखिए ठोस वो आकृति आकार निश्चित हो, ठोस हो गया। ठीक है, आकृति आकार निश्चित हो, ठोस हो गया। लकड़ी, जैसे लकड़ी है आपका, लकड़ी हो गया। ठीक है, लकड़ी। अब देखिए लकड़ी और कोयला, ठीक, और आपका एक आता है लकड़ी, कोयला, चारकोल भी आता है। ठीक है, चारकोल लकड़ी से बनता है, कोयले से बनता है चारकोल। अब देखिए अगर गैस की बात करें, अगर द्रवित ईंधन की बात करें तो इसमें हमारा पेट्रोलियम आ जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ETC। ठीक, अगर इसकी बात करें गैस फ्यूल हमारे LPG है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए अगर CNG आपकी, ठीक, ऐसे जो हमारी गैसेस हैं, सभी गैसेस हमारी गैस फ्यूल में आती हैं। ठीक है, अगर देखिए बायोगैस आती है। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों, अब देखिएगा देखिए ये हो गया, इसके बाद आता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, यानी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ये आता है जीवाश्म ईंधन। अब इसकी बात करें दोस्तों जीवाश्म ईंधन की, जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम, देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, वह ईंधन जो पृथ्वी के या अवशिष्ट पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थों के अपघटन से, जैसे हमारे कोई लकड़ी या कोयला वो अंदर दब गया पृथ्वी के अंदर से फॉसिल फ्यूल पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, वनस्पतियां हैं, ऐसे इसके दबने के कारण, इसके दबे सेडिमेंटेशन से ये सब होता है। ठीक है, अगर बात करें तो इससे देखिए हमारे जीवाश्म ईंधन कौन से, कोयला है, पेट्रोल है आदि, कोयला, पेट्रोल, ETC बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोल। ठीक, अगर दोस्तों बात करें हम, दोस्तों कि देखिए ये हमारा जीवाश्म ईंधन हो गया, जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है या हमारे अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से मिलता है। ठीक है,
जैसे हमारे बेस्ट पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से मिलता है, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए इसमें होता है, अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, कोयला है, पेट्रोल है आपके। अब देखिए प्राकृतिक ईंधन की बात करें, नेचुरल गैसेस, ठीक है। दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें हम, तो देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, कोयला, ठीक है। अब देखिए आप बात करेंगे दोस्तों कि हमें प्राकृतिक ईंधन, ठीक है, नेचुरल फ्यूल किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल फ्यूल में आता है हमारा नेचुरल फ्यूल, ठीक, प्राकृतिक ईंधन। तो हमारे देखिए प्राकृतिक ईंधन क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों बात करेंगे प्राकृतिक ईंधन की कि प्राकृतिक ईंधन हमारे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इसमें कोयला है, कोयला है। दूसरा हमारा आ जाता है पेट्रोल, दूसरा हमारा पेट्रोल आ जाता है पेट्रोलियम। तीसरा हमारा हो जाता है आपका प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस। इसके बाद आता है द्रवित गैस, ठीक है। इसके बाद आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। इसके बाद आपका पेट्रोलियम ये आ गया। इसके बाद आपका बायोगैस, ठीक है, बायो, ठीक। ये आपका 1, ये 2, 4 और 5, ठीक है। और बहुत सारे ईंधन हैं, ठीक है, बहुत सारे ईंधन है जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन मेनली इन सबको यूज करते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये आ जाता है क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में क्वेश्चन करने वाले आपको। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम, सबसे पहले हम बात करें आज कोयला की, ठीक है, कोयले की बात करेंगे। तो देखिए कोयला क्या होता है। देखिए बात करें हम कोयले की, तो ये आप दोस्तों नोट कीजिएगा। देखिए दोस्तों कोयला, ठीक है, कोल, ठीक। अब देखिए कोयला क्या होता है। देखिए कोयला आपने देखा होगा, जब लकड़ी का सेडिमेंटेशन होता है तो उससे कोयला उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम, तो देखिए ये क्या होता है, कोयले हमारे क्या क्या होते हैं, कोयले में वह देखिए कोयला क्या होता है, वह ईंधन, कोयले हमारे देखिए वह ईंधन जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे। लेकिन बात करें हम कोयले की, तो कोयले में हमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। देखिए हमारे इसमें ये हमारे यौगिक पाए जाते हैं। हम कोयला यानी कोल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक पाए जाते हैं। कोयले की बात करें तो आपने कोयला देखा होगा, कोयला हमारे सेडिमेंट से मिलता है हमें, ठीक है, हमारे लकड़ी के अपघटन से मिलता है, ठीक है, कोयला लकड़ी के अपघटन से मिलता है। अब इसमें देखिए कोयले में क्या क्या होता है, कोयले में देखिए इतना, देखिए जिसमें उतना अच्छा कार्बनीकरण होगा उसका, ठीक है, उतना अच्छा सेडिमेंट होगा, उतनी अच्छी हमें कोयला के प्रकार मिलेंगे। हमारे कोयला बहुत 4-5 टाइप के मिलते हैं हमें, ठीक है, लिग्नाइट, हाँ बहुत सारे चार प्रकार के कोयले मिलते हैं हमें, ठीक है, पीट है और इसके बाद आपका ग्रेफाइट है, ठीक, और बिटुमिनस है। ये सब बहुत सारे टाइप्स के कोयला मिलते हैं हमको, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे तो देखिएगा कोयले हमको अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं, जैसे हमारा
ये हमारे 2-3 पठार हैं, उन पे कोयला मिलता है। तो हमारे एक तो हमारे इधर मिलता है दक्षिण में, और इधर एक पूरब में, उत्तर पूरब मिलता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम कोयले की। देखिए कोयले क्या होते हैं। अब देखिए बात करें हम कोयला की, तो कोयले में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक मिलते हैं, अपघटन से होता है। ठीक है, बस अब देखिए अगर बात करें आगे हमने आपको बताया, उसके बाद पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, अब देखिए अगर पेट्रोलियम की बात करें दोस्तों, तो पेट्रोलियम का देखिए अगर पेट्रोलियम की बात करें दोस्तों, तो पेट्रोलियम क्या है। अब देखिए दोस्तों पेट्रोलियम, तो सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम में क्या मिलता है। देखिए पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोजनों के हाइड्रोजन के अक्सर का पेट्रोलियम हमें हाइड्रोजन के कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनों के यौगिकों को मिश्रण, पेट्रोलियम हाइड्रोजनों के यौगिकों के मिश्रण से बनता है। ठीक, सारा बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, हाइड्रोजन के बहुत सारे यौगिक आपस में मिश्रण बनाए या बॉन्डिंग बनाए, मिश्रण करें, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक, पेट्रोलियम में हमारे नेफ्था, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये हमारे बहुत सारे फ्यूल्स निकलते हैं। वो उसके टेम्परेचर डिपेंड करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या क्या टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे उनके अकॉर्डिंग निकलते हैं। ठीक है, इसमें कार्बनिक होता है, तो इसमें भी होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बनों के मिक्सर से। ठीक है, ये सब हाइड्रोकार्बनों के मिक्सर से होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं हमें, तो देखिए इसमें अगर होगा तो हमारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए बात करेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन के यौगिकों के यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर बात करें हम, सबसे पहले इसके बाद आता होगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अब देखिए दोस्तों अगर बात करें नेचुरल गैस की, अब दोस्तों बात करें नेचुरल गैस की, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मेथेन, एथेन और प्रोपेन, मेथेन, एथेन एंड प्रोपेन। ठीक, ये इनका मिश्रण होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन का मिश्रण होता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है आपसे, देखिए इसमें एक दे देगा प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपको देगा और से पूछ लेगा कि इसमें नेचुरल गैस का घटक कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, इनमें से नेचुरल गैस का घटक कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा नेचुरल गैस का घटक नहीं है, तो ये पूछ रहा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो ये ब्यूटेन भी दे देगा आपको 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन लगाना है, या फिर कोई और अन्य गैस देगा, आपको बोलेगा कि इसमें से प्राकृतिक गैस का घटक कौन सा है, तो उनमें से एक ये देगा, या एक दे, दो या एक से अधिक दे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनेगा, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज में शायद हुआ तो हम क्वेश्चन को बता सकते हैं, अगर एग्जाम में हुआ हो, अगर पैसे को पहले पूछ लिया हो। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके बाद आता है द्रवित गैस। ठीक है, इसके बाद आता है लिक्विड प्राकृतिक गैस हुआ। अब इसके बाद आता है आपका द्रवित गैस। ठीक है, एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, एलपी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों एलपीजी की, तो देखिए दोस्तों एलपीजी क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें एलपीजी की,
एलपीजी, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें एलपीजी की, जो देखिए एलपीजी जो हमें घर में यूज होता है, घर में यूज सिलेंडर हम यूज करते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर, उसमें एलपीजी होता है। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ठीक है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, देखिए इन दोनों गैसों का मिक्सर होता है इसमें। ये पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन मिल सकता है कि एलपीजी में ऐसे रख देगा, ऐसे रख देगा एलपीजी, ठीक है, एलपीजी घटक नहीं है, ये पूछ सकता है यौगिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण को, के यौगिकों के मिश्रण को, के यौगिकों के मिश्रण से बनता है। अब देखिए अगर बात करें अगला, तो इसके बाद आता होगा बायोगैस, ठीक है। अब देखिए हम बायोगैस की बात करें तो देखिए वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, देखिए ये वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गोबर या वायु की अनुपस्थिति में गोबर या अन्य कार्बन घटक, अन्य कार्बनिक यौगिक या अन्य कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों से, अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होती है, ठीक है। बायोगैस वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गोबर या अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है। अपघटन या अन्य कार्बनिक पदार्थ या वेस्टेज, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसके बाद देखिए हमने आपको ईंधन खत्म किया। देखिए कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए अगर हम बात करें तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एग्जाम में, जो एग्जाम में पिछले एग्जाम्स में आरआरबी ग्रुप में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। आपके लिए हम स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, तो देखिएगा कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।